हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का जो साइंस है उसका जो 9th चैप्टर है मोशन एंड टाइम, उससे रिलेटेड हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर को कवर करेगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन है स्पीड, लेंथ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेंथ। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज। ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए कार ट्रेवल 100 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होगा? तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर कितना है? 100 किलोमीटर, और उसको क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड कर दे जाएंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? इसका स्पीड हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ए कर्व लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस। तो यहाँ पे बोला यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हो गया उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक ही वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी जा रहा है, इसका मतलब उसका जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरा सेकेंड में भी 1 मीटर, तीसरा सेकेंड में भी 1 मीटर, तो वो एक ही स्पीड से जा रहा है। डैट मीन्स उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है? ऐसे बनता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा एल पे, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अलग अलग अगर हम प्लैनेट लेंगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू बदलेगा। ठीक है, या सैटेलाइट लेंगे तो वहाँ पे भी वैल्यू बदलेगा, क्योंकि मून पे अलग जी का वैल्यू होता है, अर्थ पे अलग होता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? जो बॉब होता है, जो लटका होता है, उसके मास पे डिपेंड करेगा? नहीं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा? हाँ। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं। और स्पीड ऑफ बो पे डिपेंड करेगा? नहीं। ये किस पे डिपेंड करेगा? एल और जी पे। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या होता है? स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली इन लेबोरेटरीज। ऑप्शन है स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कंपास। तो टाइम को एकदम एक्यूरेटली आपको प्रिसाइजली अगर मेजर करना है लेबोरेटरी में या कहीं पे भी, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टॉप वॉच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, उसके लिए dt ग्राफ जो है कैसा बनेगा? ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, ए कर्व लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए ओरिजिन से जो पास करेगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन ये dt ग्राफ में अगर ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं तो ये किसको बताएगा? यह बताएगा जे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? आपका रेस्ट पोजीशन में है, मतलब टाइम के साथ उसमें कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या एग्जाम्पल है? तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल अगर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब पहला सेकंड में कुछ और चला, दूसरा सेकंड में कुछ और चला, तीसरा सेकंड में कुछ और चला, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड। कांस्टेंट स्पीड जाएगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। ए पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। पेंडुलम का मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, तो ये भी नहीं होगा। ए
सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये जो है सी ऑप्शन, ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, ए रनर मूविंग एट ए स्टेडी पेस। एक रनर जो है तेज़ी से मूव कर रहा है। तो देखिए कोई भी गाड़ी या कोई भी आदमी अगर दौड़ता है तो उसका स्पीड समान हो नहीं सकता, कभी स्पीड बढ़ेगा कभी स्पीड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा। डैट मीन्स उसका जो मोशन है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है। ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट याद रखिएगा, हर्ट्ज होता है। और 1 हर्ट्ज का मतलब हो जाएगा 1/सेकेंड। हर्ट्ज एक दूसरे, हर्ट्ज और सेकेंड एक दूसरे का उल्टा होगा। हर्ट्ज की जगह पर आप तोड़िएगा तो उसका यूनिट क्या लिखिएगा, 1/सेकेंड। अगला क्वेश्चन है बस टेक्स 5 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एक बस जो है 250 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 घंटा में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 250, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 50। तो 50 हो गया उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्टेट रोड। ठीक है, व्हीकल का मोशन क्या होगा अगर स्ट्रेट रोड है तब। ठीक है, तो देखिए व्हीकल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो भाई, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी एनिमल अगर दौड़ रहा है तो उसका जो मोशन होगा याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसका स्पीड समान नहीं हो सकता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, द व्हीकल में हैव यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी हो सकता है जिसके चांस बहुत कम है, एक ही स्पीड से जाएगा तो यूनिफॉर्म होगा, और स्पीड घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोशन। मोशन से रिलेटेड कौन सा बात जो है सही नहीं है। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, जो मूव कर रहा है उसका पोजीशन के साथ जो है, मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन बदलता है, सही बात है। द मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई कार मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से तो उसका जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा, सही बात है। अगला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, सही बात है। अगर कोई भी बॉडी, याद रखिएगा, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड है, फिर भी उसका जो मोशन होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी उसका बदल रहा है। मोशन कैन ओनली ऑकर इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन केवल स्ट्रेट लाइन में होगा, एकदम गलत बात है। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड। तो टाइम पीरियड बता दी है, क्या होता है 2πL/G। तो एल जितना बढ़ेगा टाइम पीरियड उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है कार ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 30 मिनट्स, हाउ फार डज इट ट्रेवल। एक कार जो है 60 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में, तो वो कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना है 30, इसको आवर में बदल लीजिए, 30/60 कट गया तो कितना है 30। तो 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, कब, जब इतना स्पीड के साथ जाएगा और इतना समय के लिए जाएगा तब। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहता है, डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, हर एक समय उसका डायरेक्शन बदल रहा है। डिस्टेंस भी नहीं है, जितना आगे जाएगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन स्पीड वही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो डी ग्राफ उसका कैसे होगा। तो देखिए अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब उसका जो मोशन है कैसा, यूनिफॉर्म मोशन है, और उसका जो ग्राफ बनेगा कर्व लाइन बनेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 25 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है 200 मीटर कितना सेकेंड में, 25 सेकेंड में, तो उसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 200/25, ये काटेगा तो 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज टाइम टेकन फॉर। जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम।
क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका मतलब हो गया वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो देखिए ये हो गया आपका पेंडुलम का बॉब। अब बॉब पहले ए पॉइंट पे गया, फिर वो ए से वापस वो बी पॉइंट पे आया, ठीक है, फिर वापस वो अपने पोजीशन पे आ गया जहाँ पे था, ठीक है। तो ये मान लीजिए ओ पॉइंट है जहाँ पे वो था, तो ओ से ए गया, ए से बी गया, फिर बी से ओ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक ओसिलेशन। और एक ओसिलेशन में जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। दैट मीन्स ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, नहीं देना चाहिए, बट ये 7 का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है इजी भी आपको लगेगा क्योंकि आपका लेवल तो हाई है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा जरूर लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके यह वीडियो कैसा लगा है आपको, और जो भी फीडबैक मिले उसको देखते हुए अपने आप में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का जो मोशन है उससे रिलेटेड कौन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। तो पेंडुलम का जो मोशन है कैसा है भाई, तो याद रखिएगा पेंडुलम का मोशन जो ओसिलेटरी मोशन उसको बोलते हैं। ओसिलेटरी मोशन का मतलब हो गया आगे पीछे वाला मोशन या ऊपर नीचे वाला मोशन। तो अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर कोई मोशन है तो उसको ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और पीरियोडिक मोशन क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कोई भी मोशन अगर रिपीट हो रहा है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो ओसिलेटरी मोशन एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन होगा जब पूरा घूमेगा तब, ठीक है, पूरा घूमेगा तो उसको सर्कुलर बोलेंगे। और रोटेशनल बोलेंगे जब एक एक्सिस पे पूरा घूमेगा तब, जैसे पहिया घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडुलम का जो मोशन है कैसा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और ओसिलेटरी दे देता तो सबसे अच्छा आंसर हो जाता ओसिलेटरी मोशन, दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर स्पीड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स का जो स्पीड है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो देखिए व्हीकल्स का जो स्पीड है उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। और एक और होता है ओडोमीटर। तो जो दूरी हम लोग तय करते हैं गाड़ी के द्वारा, गाड़ी कितना चला, 1000 किलोमीटर चला, 2000 किलोमीटर चला, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं ओडोमीटर से। तो स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, जो गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस को कवर किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 मिनट्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है जिसमें स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 4 मिनट्स, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 10 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिनट्स है तो 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो कितना होगा 40, तो 40 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, मतलब उसका स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम में कवर नहीं कर रहा है। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये तो यूनिफॉर्म का हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का बोलना है। द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, समय तो सेम है लेकिन उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सेकंड में कभी दूर जा रहा है 2 मीटर, कभी दूसरी का सेकंड में 3 मीटर चल जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एसआई यूनिट फॉर मेजिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या है, तो टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, बहुत सारे यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो ट्रेन है जो कवर करता है 300 किलोमीटर 5 घंटा में, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 300/5, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल्स व्हाट हैपेंस टू द टाइम टेकन टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाता है मतलब दुगुना कर दिया जाता है तो समय कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा, ऑप्शन है इट डबल्स, इट हाफ्स, इट रिमेन द सेम, इट क्वाड्रपल्स, ठीक है। तो स्पीड अगर दुगुना कीजिएगा तो समय क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, इट हाफ्स। अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ऑप्शन है टाइम डिस्टेंस स्पीड एक्सेलेरेशन। तो dt ग्राफ का, ठीक है, dt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो dt ग्राफ का स्लोप मतलब d/t में भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि फिर हमको स्लोप बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, x अपन y। ठीक है, तो ये थीटा है और ये x है, ये y है, सॉरी ये x है और ये y है, तो x अपन y जो होगा tan थीटा होगा, और इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 60 किलोमीटर इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक कार जो है वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से 10 सेकेंड में, ठीक है, और रेस्ट से जा रहा है, रेस्ट से वो 60 किलोमीटर कैच कर रहा है स्पीड को। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल स्पीड कितना है 60, इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ये किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये 60 गुने 5/18 हो गया, और भागा देना है 10 से, तो ये 10 कट गया, कितना है 5 30 अपॉन 18, 6 तिरगा 6 बचे 5/3 मतलब 1.6। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ख़राब लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या इसमें खराबी दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताइए, अच्छा लगा हो तो भी बताइए। तो कमेंट आपका जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्स होगा ज़रूर हम करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।